नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिए। किन्नरों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कहानियां हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य स्पर्म की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहें तो किन्नर पैदा होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी मान्यता यह है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन कुछ ग्रंथ किन्नरों की उत्पत्ति का कारण कुछ और ही बताते हैं, जो ये है, जिस तरह स्त्री और पुरुष एक समाज में रहते हैं, उसी तरह इस दुनिया में किन्नरों का भी एक समाज है। मनुष्य जाति की तरह ही किन्नरों में भी दो प्रकार होते हैं, एक किन्न पुरुष और दूसरी किन्नरी। इसे भी किन्न पुरुष ही कहा जाता है। मनुष्य जाति में हम सब जानते हैं कि स्त्री और पुरुष होते हैं। उनके जन्म की बात को भी हम जानते हैं कि कैसे होती है। लेकिन किन्नरों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसे हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं किन्नर समाज के इतिहास की कि कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। बहुत पहले प्रजापति के यहाँ एक इल नाम का पुत्र था। बड़ा होकर यही इल बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना। कहते हैं राजा इल को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। इसी शौक के कारण राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने एक वन को गए। जंगल में राजा ने कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। वो और शिकार करना चाहते थे। इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया था, उस समय जंगल में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब स्त्री बन गए। चूंकि राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे, सो राजा इल भी स्त्री बन गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी स्त्री बन गए। राजा इल अपने आप को स्त्री रूप में देख बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए, तब राजा इल और ज्यादा चिंतित और डर गए। अपने इसी डर के कारण राजा इल भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए, जहां उन्होंने भगवान शिव से अपने आप को पुरुष में परिवर्तित करने की अपील की। लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। लेकिन इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद राजा हिल माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। राजा इल से माता पार्वती ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने अपनी सारी कहानी बताकर अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान माता पार्वती से मांगा। लेकिन माता पार्वती ने राजा से कहा कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो, उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव हैं। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ। यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। आधा तुम कब स्त्री रूप में और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो, यह सोचकर मुझे बता दो। तब राजा ने काफी सोचकर माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। इस पर माता पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा इल से ये भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप नहीं याद रहेगा, और जब तुम अपने स्त्री रूप में रहोगे तो तुम्हें अपने पुरुष रूप का कुछ याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा इल माता पार्वती से 1 महीने पुरुष इल और 1 महीने स्त्री इला के रूप में रहने का वरदान प्राप्त कर लिए।
परंतु राजा के सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए। कहते हैं वो सारे सैनिक एक दिन स्त्री इला के साथ वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने इन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन्न पुरुषी इसी पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो, आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। किन्नरों के बारे में सारी जानकारी विस्तृत रूप से वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिए। किन्नरों की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कहानियां हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य स्पर्म की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहें तो किन्नर पैदा होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी मान्यता यह है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। लेकिन कुछ ग्रंथ किन्नरों की उत्पत्ति का कारण कुछ और ही बताते हैं, जो ये है जिस तरह स्त्री और पुरुष एक समाज में रहते हैं, उसी तरह इस दुनिया में किन्नरों का भी एक समाज है। मनुष्य जाति की तरह ही किन्नरों में भी दो प्रकार होते हैं, एक किन्न पुरुष और दूसरी किन्नरी। इसे भी किन्न पुरुष ही कहा जाता है। मनुष्य जाति में हम सब जानते हैं कि स्त्री और पुरुष होते हैं। उनके जन्म की बात को भी हम जानते हैं कि कैसे होती है। लेकिन किन्नरों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, इसे हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं किन्नर समाज के इतिहास की कि कैसे हुई किन्नरों की उत्पत्ति। बहुत पहले प्रजापति के यहाँ एक इल नाम का पुत्र था। बड़ा होकर यही इल बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना। कहते हैं राजा इल को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। इसी शौक के कारण राजा इल अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार करने एक वन को गए। जंगल में राजा ने कई जानवरों का शिकार किया, लेकिन इसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। वो और शिकार करना चाहते थे। इसी चाहत में वो जंगल में आगे बढ़ते चले गए और उस पर्वत पर पहुंच गए जहां भगवान शिव माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को खुश करने के लिए खुद को स्त्री बना लिया था। जिस समय भगवान शिव ने स्त्री रूप धारण किया था, उस समय जंगल में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे थे सब स्त्री बन गए। चूंकि राजा इल भी उसी जंगल में मौजूद थे, सो राजा इल भी स्त्री बन गए और उनके साथ आए सारे सैनिक भी स्त्री बन गए। राजा इल अपने आप को स्त्री रूप में देख बहुत दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि भगवान शिव के कारण वो सब स्त्री बन गए, तब राजा इल और ज्यादा चिंतित और डर गए। अपने इसी डर के कारण राजा इल भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए, जहां उन्होंने भगवान शिव से अपने आप को पुरुष में परिवर्तित करने की अपील की। लेकिन भगवान शिव ने राजा इल से कहा कि तुम पुरुषत्व को छोड़कर कोई और वरदान मांग लो, मैं दे दूंगा। लेकिन इल ने दूसरा वरदान मांगने से मना कर दिया और वहां से चले गए। वहां से जाने के बाद राजा हिल माता पार्वती को प्रसन्न करने में लग गए। राजा इल से माता पार्वती ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने अपनी सारी कहानी बताकर अपना पुरुषत्व वापस लौटाने का वरदान माता पार्वती से मांगा। लेकिन माता पार्वती ने राजा से कहा कि तुम जिस पुरुषत्व का वरदान चाहते हो उसके आधे हिस्से के दाता तो खुद महादेव हैं। मैं तो सिर्फ आधा भाग ही दे सकती हूँ। यानी तुम अपना आधा जीवन स्त्री रूप में और आधा जीवन पुरुष के रूप में व्यतीत कर सकते हो। आधा तुम कब स्त्री रूप में और कब पुरुष रूप में रहना चाहते हो, यह सोचकर मुझे बता दो। तब राजा ने काफी सोचकर माता पार्वती से कहा कि हे माँ, मैं 1 महीने स्त्री के रूप में
और 1 महीने पुरुष के रूप में रहना चाहता हूँ। इस पर माता पार्वती ने तथास्तु कहते हुए राजा इल से ये भी कहा कि जब तुम पुरुष के रूप में रहोगे तो तुम्हें अपना स्त्री रूप नहीं याद रहेगा, और जब तुम अपने स्त्री रूप में रहोगे तो तुम्हें अपने पुरुष रूप का कुछ याद नहीं रहेगा। इस तरह राजा इल माता पार्वती से 1 महीने पुरुष इल और 1 महीने स्त्री इला के रूप में रहने का वरदान प्राप्त कर लिए, परंतु राजा के सारे सैनिक स्त्री रूप में ही रह गए। कहते हैं वो सारे सैनिक एक दिन स्त्री इला के साथ वन में घूमते घूमते चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच गए। तब चंद्रमा के पुत्र महात्मा बुद्ध ने इन स्त्री रूपी सैनिकों से कहा कि तुम सब किन्न पुरुषी इसी पर्वत पर अपना निवास स्थान बना लो, आगे चलकर तुम सब किन्न पुरुष पतियों को प्राप्त करोगे। इस तरह से हुई किन्नरों की उत्पत्ति। किन्नरों के बारे में सारी जानकारी विस्तृत रूप से वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ऐसी ही अच्छी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।